अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट सरनाज गुलो, आप देख रहे हैं एन न्यूज़। और आज नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक ऐसे इदारे के गिर्द घूम रहा है जिसका पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है, जिसका माजी तो एक ताबनाक बड़ा रोशन था, लेकिन आज वो मुतअद्दिद मसाइल और चैलेंजेस का सामना कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान रेलवे की। तो आज पाकिस्तान रेलवे के हम यहाँ पर मुल्तान डिवीजन के ऑफिस में बैठे हैं। यहाँ पर जो डीएस रेलवे हैं जुल्फकार अली शेख हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे रेलवे के हवाले से, इस हवाले से किन चैलेंजेस का सामना है, किन मसाइल का सामना है, मुलाजमीन के हवाले से, मुसाफिरों के हवाले से, और जो मसाइल जो मेन मसाइल यहाँ चल रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से, पेंशन के हवाले से, उसके हवाले से भी बात करेंगे। डीएस रेलवे जुल्फकार अली शेख हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके, और कितना अरसा से मतलब आप मुल्तान तैनात हैं एज ए डीएस रेलवे? जी मुझे कोई 6 महीने हुए एज ए डीएस रेलवे मुल्तान। ठीक हो गया सर। अब यहाँ आने के बाद आप क्या समझते हैं मुल्तान डिवीजन में जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उसके हवाले से अगर सूरत हाल पे आपकी राय लेने की हम कोशिश करें तो आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का इसमें कोई शक नहीं है, बहुत पुराना है, अंग्रेज दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और रेलवे ने, पाकिस्तान रेलवे ने उसको मेंटेन करने की बहुत कोशिश की है। बजट के मसले मसाइल रहते हैं, फंड्स अवेलेबल नहीं रहते, और ये चीज़ें हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मजीद आपसे पूछा जाए कि कोई मनसूबाबंदी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, रेलवे की अर्निंग बढ़ाने में अर्निंग बढ़ाने के लिए माशाल्लाह रेलवे ने पिछले साल जो अर्निंग की है वो कोई 93 अरब रुपया रेलवे ने कमाया है, जो कि हाईएस्ट है रेलवे में, एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी इतनी रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुई। रेलवे के अखराजात और अर्निंग में डेफिनेटली एक गैप है, और वो गैप जितना भी है वो गैप इतना है कि वो पेंशनर्स की जो अदायगी करनी, पेंशन देनी होती है, वो उतना ही गैप है। तो रेलवे बल्कि की कोशिश रही है रेलवे की कि ये अगर पेंशनर्स का जो बोझ है ये गवर्नमेंट अगर ले ले अपने ज़िम्मे, तो जो है ना रेलवे फिर जो है वो खसारे से निकल जाता है। सर, ये तो बात मैं पूछना चाह रही थी कि रेलवे खसारे में अक्सर ये सुनने में आता है, इसके हवाले से बताइएगा। माशाल्लाह से अभी आपने बताया कि रेवेन्यू जनरेट किया 93 अरब, उसके बावजूद रेलवे खसारे में किस तरह से? वो जो रेलवे का खसारा जो है ना, जिसको खसारा समझा जाता है, वो इस तरह नहीं है कि वो कहीं खसारा, वो कोई नुकसान हो रहा है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बल्कि एक एक्सपेंडिचर और अर्निंग में गैप है। और वो एक्सपेंडिचर जो है रेलवे के जो हाज़र सर्विस मुलाजमीन है उससे डबल की तादाद जाके ना पेंशनर्स की बनती है। तो पेंशनर्स की जो पेंशन की अदायगी में कोई जो है ना, कोई कह लें सालाना कोई 30 अरब या तकरीबन जो है ना, जो जितना कोई खर्चा है, और वही रेलवे का जो है ना खसारा वो समझा जाता है। तो ये बेसिकली वो उस तरह का नुकसान नहीं है, मेरी राय है। यानी नुकसान ऐसा नहीं है कि डूब गए, मर गए, बर्बाद हो गए। लेकिन रेलवे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब की जो है ना दी हुई गाइडेंस के तहत जो है बहुत कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। पिछले साल भी अर्निंग बड़ी अच्छी हुई है, 93 अरब अर्निंग हुई है। और मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम ज़्यादा फोकस जो है वो मालगाड़ियों पे, फ्रेट सर्विस पे करें। उससे ज़्यादा जो है ना, उससे अच्छा शेयर आना चाहिए, ज़्यादा उससे भी कमाएं। प्लस जो है ना, कोई पैसेंजर फैसिलिटेशन मिनिस्टर साहब ने नंबर 1 पे रखा हुआ है कि पैसेंजर को ज़्यादा सहूलियात दी जाएं, क्योंकि पैसेंजर से हमें ज़्यादा अर्निंग आती है, पैसेंजर से भी अच्छी अर्निंग आती है। और उनके लिए तमाम स्टेशंस साफ़ सुथरे हों। हमने मुल्तान डिवीजन ने ये किया है इसके लिए कि एक हमने जो है ना मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हमने एक मुआहदा किया है, उनका अमला आके साफ और सुथरा रखता है हमारे स्टेशंस को, वॉशरूम्स को। हमने अच्छे जो है ना वेटिंग लाउंजेस बनाए हुए हैं अपने स्टेशंस पे, और वो आप लोग देख सकते हैं। उनमें अच्छे नए बेंचेस डले हुए हैं, वॉशरूम्स आपको अच्छे साफ सुथरे मिलेंगे। इसके अलावा हमारे स्टेशंस पे जो है पीने का पानी बिल्कुल हाइजीनिक,
RO प्लांट के साथ चिल्लर लगा हुआ है, चिल्ड वाटर हाइजीनिक आपको मिलेगा। तो ये पैसेंजर फैसिलिटेशन इस तरह की गई है, सहूलियात मुहैया की गई है पैसेंजर्स को। इसी तरह ट्रेनों को भी जो है ना साफ सुथरा रखा जा रहा है। तो ये ही हमारे मिनिस्टर साहब का विजन है और हमारी ज़्यादा कोशिश है कि इस साल के जो टारगेट है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो तो हम 93 अरब से भी और ऊपर जाएं और उससे ज़्यादा टारगेट है। तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि वो जो जैसे आपने कहा खसारा, वो जो गैप है एक्सपेंडिचर और अर्निंग में, वो उसको कम से कम किया जाए। सर, जिस तरह से आपने बताया ये जो खसारा है दरअसल ये अखराजात और अर्निंग के दरमियान गैप डिफरेंस है। सर, रेवेन्यू मजीद बेहतर तरीके से जनरेट करने के लिए आपने बताया कि क्या क्या इकदाम करने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा मेन किरदार कमर्शियल जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं रेलवे की, उस हवाले से भी है। तो वो जो बड़ी है गैर मौसर नजर आ रही हैं, उनको फाल करने के लिए क्या इकदाम होंगे? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अहम है। और जैसे मैंने कहा कि मिनिस्टर साहब के जो है ना तरजीहात में से पहली तरजीह जो है वो पैसेंजर फैसिलिटेशन है, और तो दूसरी तरजीह जो है ना वो उनका कहना है कि हम रेलवे की ज़मीन का इंच जो है ना हमने वागुजार कराना है और उसको हमने यूटिलाइज करना है। तो जो वो एक्सपेंडिचर और अर्निंग का गैप है वो यहाँ से भी जो है ना ज्यादा अर्निंग, ये लैंड की जो अर्निंग होती है हमारी उसके भी सेपरेट टारगेट होता है, उसके वो भी टारगेट बढ़ा के इस साल रखा गया है, फिक्स किया गया है, ताकि उसमें भी ज्यादा अर्निंग की जाए। और इस हवाले से जो है ना हमारे डेली एक हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे पास जो कमर्शियल लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको हम वागुजार करा रहे हैं। हमारी टीमें हमने मखसूस कर दी हुई हैं, वो हमारे रेलवे पुलिस के साथ जाके जो है ना ऑपरेशन करते हैं और वो हम ज़मीन वागुजार करा रहे हैं। और हमने एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है और हमें अब तक कामयाबी हुई है। आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी। माशाल्लाह से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्रैक डाउन जारी है, बिल्कुल और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारे माशरे का एक अलमिया है कि जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, किसी भी शोबे में देख लें, किसी भी इदारे में देख लें, वहां पर सियासी और समाजी जो है असर और रसूख का जो है वो शामिल होता है जी, वो एक रुकावट बनता है। तो इस क्रैकडाउन में जिस तरह से तजावुज़ात के हवाले से कर रहे हैं, तो आपको किसी ऐसे असर और रसूख का सामना करना पड़ा जो रुकावट बन रहा हो इस ऑपरेशन के बीच? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब की दफा कोई जो है ना हमें रुकावट पेश नहीं आ रही। गवर्नमेंट भी फुल हमारे साथ है और इसी तरह जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर्स, इवन ज़िले पुलिस, हमारी अपनी रेलवे पुलिस है, तो सब लोग हमारे साथ हैं और अब तक हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई और हमारा जो भी ऑपरेशन है एंटी इंक्रोचमेंट वो कामयाब जा रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने सार्फिन मुसाफिर जो हैं उन लोगों की फैसिलिटेशन की बात की, इसी तरीके से मुलाजमीन जो हैं जी उनकी फैसिलिटेशन के हवाले से भी अगर बात की जाए, और जिस तरह से ई कचहरी का भी निकात किया जा रहा है और खुली कचहरी भी की जा रही है, इसके समरात क्या है मुलाजमीन के लिए, सारिफीन के लिए? देखिए जी, हमारे जो जितने मुलाजमीन हैं उनके छोटे छोटे मसले होते हैं, उनको मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि डेली उनको एक टाइम फिक्स किया हुआ है मुलाकात का, और उस मुलाकात के टाइम में वो मुलाजमीन आते हैं, मैं उनको सुनता हूँ और उनकी जो परेशानियां मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाता है। इसी तरह हम महीने में एक ई कचहरी भी करते हैं कि जो मुलाजमीन आ नहीं सकते वो जो है ना थ्रू इंटरनेट जो है हम फेसबुक पे करते हैं, और उसमें भी जो उनकी शिकायत होती है, जो मसले मसाइल होते हैं उनको बिल्कुल अजाला बिल्कुल आप मुलाजमीन को इंटरव्यू करें और दे विल टेल यू कि जी बिल्कुल उनके जो है ना उनको रिलीफ मिल रहा है। अच्छा सर, इसके साथ ही जिस तरह से सिस्टम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, हर शोबे में, हर महकमे में अब डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, तो रेलवे के हवाले से भी सिस्टम डिजिटलाइज हुआ है और इसके भी क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, रेलवे में भी जो है ना हमारे जो ट्रेन ऑपरेशन है वो भी डिजिटलाइज हुआ है। वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना हर ट्रेन को ट्रैक करते हैं। हमारे रेलवे के जो 7 डिवीजन्स हैं पूरे पाकिस्तान में, हर डिवीजन में कंट्रोल ऑफिस होता है। वो कंट्रोल ऑफिस
तमाम ट्रेनों की जो है ना पंक्चुअलिटी को वॉच करता है, उनको ट्रैक करता है कि वो कहाँ हैं, और इसी तरह फिर हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक सेंट्रल कंट्रोल होता है, वो उनको मॉनिटर करता है। फिर हम डेली सुबह 8:30 बजे एक हमारी जो है ना पंक्चुअलिटी की मीटिंग होती है, जिसमें पंक्चुअलिटी डिस्कस होती है, वो भी थ्रू जो है ना जूम होती है। पूरे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री भी बैठी होती है। तो ये सारे जो है ना डिजिटलाइजेशन से रेलवे भी फायदा उठा रहा है और हम पंक्चुअलिटी अपनी ट्रेनों की बेहतर कर रहे हैं। सर, सबसे एंड में क्वेश्चन और करना चाहूंगी, हर महकमे शो में आप देखा होगा यूनियन का जो एक बड़ा अहम किरदार होता है, तो रेलवे इंतजामिया और यूनियन, इनके आपस के ताल्लुकात के बारे में आप क्या कहेंगे? बेहतरी होने जा रही है, आपके क्या इकदाम हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, जो रेलवे यूनियन है वो रेलवे की ही मुलाजमीन की यूनियन है और उनके बेसिकली उन्होंने भी एक फोरम बनाया हुआ है कि मुलाजमीन के जो मसले मसाइल हैं, शिकायत हैं, वो इंतजामिया तक पहुँचें। उनके लिए हमने वंस अ वीक, हर हफ्ते एक दिन हमने बुध का दिन जो है ना फिक्स किया हुआ है। उसमें तमाम यूनियंस आती हैं, उनको हम सुनते हैं, उनके जो मसले मसाइल होते हैं उन पे हम अमल करते हैं और उनको रिलीफ मुहैया करते हैं। सर, रेलवे की तरफ से एक छोटा सा पैगाम अपने देखने वालों के लिए। मैं जी तमाम पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि रेलवे के ज़रिए सफ़र करें और जो है ना रेलवे को देखें कि वाक़तन कोई रेलवे में अभी कोई जो है ना बेहतरी आई है और रेलवे की अर्निंग में ताकि इजाफा हो। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपनी कीमती टाइम से टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें बताई रेलवे के हवाले से, इंफॉर्मेटिव बातें। जी, डीएस रेलवे जो जुल्फकार अली शेख हैं हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बात की रेलवे के मसाइल के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये उसके लिए इकदाम कर रहे हैं मुल्तान डिवीजन के लिए, जिस तरह तजावजात का मसला है उसके हवाले से किस तरह क्रैक डाउन किया जा रहा है, पेंशनर्स के हवाले से जो मसाइल हैं उन पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रेलवे का जो रेवेन्यू है वो मजीद बेहतर हो सके, उसके साथ क्या इकदाम किए जा रहे हैं, मुसाफिरों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, मुलाजमीन को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, और रेलवे इंतजामिया और जो यूनियन है उनके ताल्लुकात को मजीद किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ ही अपनी मेजबान जरनाज गुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पंजाब